क्या आपकी सांस फूलती है? थोड़ा सा भी चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, एकदम से सांस फूलने लगती है और इतनी ज्यादा फूलने लगती है कि सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है और समझ में नहीं आता कि क्या करें उस टाइम पे। तो अगर आपकी भी ये समस्या है, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ इसका उपाय, आप कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे इसका इलाज घर पे ही कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जब तक कमेंट करके बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे बताऊंगी। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं पर करना जरूर है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज और इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो आइए जान लेते हैं इस सांस फूलने की समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है, जब भी आपको सांस फूलती है, जैसे आप थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़े या थोड़ा सा भी पैदल आप चले, सांस फूलने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मुंह से जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस फूलने की समस्या है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे जब आपकी सांस फूल रही हो तो आपको अपने होठों को दबाकर नाक से जोर जोर से सांस लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे होठ को छोड़ना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। तो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको करना है। पहले तो रिलैक्स होके बैठ जाना है और बैठ के ये काम करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से होठों को दबाकर जोर जोर से सांस लेनी है और उसके बाद धीरे धीरे होठों को छोड़कर फिर धीरे धीरे सांस आपको छोड़नी है। ऐसा करने से आपकी सांसें बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी, हांफना बंद हो जाएगा। तो ये थी पहली टिप। अब आती है दूसरी टिप पे। दूसरी टिप के लिए क्या करना है, आपको रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। तो इस तरह की जब आप योगासन करते हैं तो आपकी जो श्वास नली है, यानी कि आपकी जो सांस लेने वाली नली है, वो फेफड़ों तक अंदर तक खुल जाती है और आपको जो सांस लेने की समस्या है उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो ये थी हमारी दूसरी टिप। तीसरी टिप में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेनी है ताजी तुलसी की पत्तियां और आपको इसे धो के इस्तेमाल करना है। जो तुलसी की पत्तियां होती है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि तुलसी ड्रॉप भी लेते हैं आजकल। तो वैसे जब फ्रेश तुलसी अवेलेबल है तो ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, 5-6 इस तरह से तुलसी की पत्तियां ले लीजिए और इसे धो लीजिए। अब इसे 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आपको इन तुलसी की पत्तियों को चबाकर अच्छे से खाना है। अगर डेली आप इन तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाते हैं तो आपको सिर्फ सांस फूलने में ही नहीं बल्कि और भी बीमारियों में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यहाँ तक कि ये कैंसर से भी आपको बचाती है। बहुत ही कमाल की होती है और फ्री का नुस्खा है, कोई इसमें पैसे नहीं खर्च होते और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे कोई भी इंसान खा सकता है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो बीमार नहीं हो। इसे अब दूसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए बताती हूँ नुस्खा। तो ये हमारा दूसरा नुस्खा है जिसके लिए मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है और कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं। अगली चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए, 2 लौंग चाहिए। ये सारी चीज़ें सांस फूलने की बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और
अगली चीज़ मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्च के दाने, और सिर्फ 4 दाने मैंने यहाँ पे लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको एसिडिटी भी हो सकती है, गर्मी कर सकती है। तो सिर्फ इतनी चीज़ें आपको लेनी है। करना कैसे है, तो यहाँ पे जो अदरक मैंने लिया है बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया है, पर इतना भी अदरक हमें नहीं चाहिए। इसमें से भी मैं आधा निकाल दूंगी और इसे इस तरह से कूट लेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो रस है वो आसानी से निकल जाए। अब इसके अंदर जो हमने लौंग और काली मिर्च रखी है वो भी इसके अंदर इस तरह से डालकर इसे भी कूट लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक पैन रखा है और इसके अंदर हमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का गिलास यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें नहीं चाहिए। अब इसके अंदर जितनी चीज़ें हमने कूट के रखी हैं वो सारी हम ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई पे रखेंगे। इसे उबलने देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं सबके फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। जब ये 2 से 3 मिनट उबल जाए उसके बाद हमें तुलसी की पत्तियाँ इसमें ऐड करनी है, क्योंकि तुलसी की पत्तियाँ ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसे और उबाला और इसका जो पानी है वो काफ़ी कम हो चुका है। अब इसे हमें छान लेना है कुछ इस तरह से। ये हमारी अदरक वाली चाय तैयार हो गई। चाय कह सकते हैं इसे, आप काढ़ा कह सकते हैं, और ये बहुत ही कमाल का है। इससे आपकी सांस फूलनी तो रुकेगी ही, और आपको अगर और भी दिक्कतें हैं ना उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये बहुत सारे फ़ायदों वाली, यहाँ तक कि अगर आपको खांसी जुकाम की दिक्कत रहती है, फेफड़ों में समस्या है, तो उसमें भी ये आराम देती है, क्योंकि ये लंग्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिससे आपकी जो सांस फूलने की समस्या है वो कम होती है। इसे लेना कैसे है, इसे आप एक दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी वगैरह की दिक्कत नहीं है, नहीं तो 1 बार ले सकते हैं। तो आप इसे सुबह खाली पेट और 1 बार शाम को ले सकते हैं। तीसरा जो नुस्खा है वो भी बहुत ही कमाल का है, और ये भी सिर्फ सांस फूलने के लिए नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शुगर वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन। अब क्या करना है, आपको इस तरह से लहसुन को छील लेना है और सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन की कलियाँ आपको चबा के खानी है, और ये आपके बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। और जब आपकी बीमारियां दूर होती हैं तो आपकी सांस फूलने की समस्या भी कम होती है। और इन सारे नुस्खों में से सिर्फ एक नुस्खा आपको एक बार में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि सारे नुस्खे एक बार में इस्तेमाल करें, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करें, और इसका जो रिज़ल्ट है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।